तो नारद जी ने बहाना बनाया कि हमारा नियम है कि हम पहले माथ की रेखा देखते हैं फिर हाथ की रेखा देखते हैं। अब कैसे बताएं? अब नारद जी के हाथ में हाथ है, विचार करें कि प्रभु अब ये हाथ छूटे ना, ऐसा कुछ कर। राजा ने बताओ कि इसको पति कैसा मिलेगा? तो जो लिखा था वो नहीं बताया। कछुक बनाई भूप सन भाखे, लक्षण सब विचारी उर राखे। जो लिखा था तो उसको दिल में रख दिया और बनावटी बात बना के बताया। क्या बताया? जो यही बरई अमर सोई होई। लिखा है कि वो अमर पहले से होगा, और नारद जी गलत भाव बता रहे हैं कि जिसका यह वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा। बात नारद जी वाले विचार कर रहे हैं, इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाता तो कोई बड़ी बुरी बात तो है नहीं, पर भाव आया कि हम सुंदर नहीं हैं और ये उसी का वर्ण करेगी जो सुंदर होगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, बेटा मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए। पर नारद जी ने कहा एक समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या? वह उसी का वर्ण करेगी जो सुंदर होगा, और मैं सुंदर तो हूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अपना चेहरा दे दे क्या? नारद जी ने कहा आपसे तो सुंदर हम ही हैं, अपनी पतली दाढ़ी पका पका मुंह देंगे तो वैसे नहीं करेंगे। फिर विचार आया कि हरि सम्मानो सुंदरता, विष्णु भगवान वाली सुंदरता मिल जाए तो कुछ काम हो जाए। विचार किया वैकुंठ आने जाने में बड़ा समय लगेगा, हो सकता है तब तक गाड़ी छूट न जाए, स्वयंवर निकल न जाए। फिर क्या किया? वहीं बैठे बैठे भगवान का ध्यान किया। बहुविधि विनय कीन तहि काला, बहुविधि विनय कीन तहि काला, बहुविधि विनय कीन तहि काला, बहुविधि विनय कीन तहि काला। प्रगट प्रभु प्रगट प्रभु प्रगट प्रभु कौतुकी काला, प्रगट प्रभु कौतुकी काला, प्रगट प्रभु कौतुकी काला, प्रगट प्रभु कौतुकी काला। भगवान प्रकट होते। नारद जी ने कहा प्रभु अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपन रूप देहु प्रभु मोहि। अनभाति नहीं अनभाति नहीं अनभाति नहीं गावो कोहि, अनभाति नहीं गावो, अनभाति नहीं गावो मोहि, अनभाति नहीं गावो मोहि। नारद जी ने कहा प्रभु या तो मेरा विवाह मुझसे करा दीजिए। नाम नहीं ले रहे क्यों? पत्नी मान बैठे हैं। कहते हैं आन भात नहीं पावो ओही, पत्नी मान लिया है, नाम नहीं ले रहे हैं। भगवान से कहते हैं या तो हमारा मुझसे विवाह करा दीजिए, नहीं तो आज के बाद सारी पूजा पाठ बंद कर देंगे। जो आपके नाम का इतना एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम प्रचार प्रचार करते हैं, वो सब बंद कर देंगे। नारद जी पर काम सवाल हो गया है। नारद जी भगवान से कहते हैं प्रभु अरे आगे लग गई माला भजनिया में, काम इतना सवार हो गया है। नारद जी कहते हैं या तो हमारा विवाह से करा दो, नहीं तो एक कंठी माला उठा के सबसे आगे देते हैं। इतना नारद जी कहते हैं। अरे आगे लग गई माला भजनिया में। भगवान ने कहा माला वाला में आग लगा के करोगे क्या? नारद जी ने कहा अरे हमारे मन लागा दुल्हनिया,
अपने जौन के दुल्हन हम अपने जौन के दुल्हन हम मारे खुशी के न फूले समाई नारद जी कहते प्रभु आगे लगई माला भजनिया में आगे लगई माला भजनिया नारद जी कहते प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही आन भांति नहीं पावो। और इतना बोलते बोलते नारद जी के मुख से निकल गया जही विधि नाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वह कार्य करिए, क्यों मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा कि हित नहीं करेंगे हम। नारद जी ने कहा तब क्या करेंगे। भगवान ने कहा जही विधि होई परम हित नारद सुनऊ तुम्हार सो हम करब नयान कछु बचन न वृथा हमारे। जिस प्रकार से आपका परम हित होगा वो करेंगे। अब नारद जी सुंदर बनने गए थे, भगवान ने उनको बंदर बना दिया। अब नारद जी हाथ पांव देखे तो भगवान विष्णु वाली कोमलता उनको दिखलाई पड़ी, पर जल्दी जल्दी शीशा को देखा नहीं। अब मन में डर था कहीं स्वयंवर हो न जाए। अब दौड़ते भागते किसी प्रकार से पहुंचे। अच्छा भगवान की लीला इसमें है कि बंदर वाला चेहरा सिर्फ विश्व मोहिनी को दिखेगा उनको, बाकी सबको नारद जी संत रूप में दिखेंगे। अब नारद जी जैसे पहुँचे दरबार में सारे राजा बैठे थे। अब राजाओं को लगा कि देवर्षि आए हैं, नारद जी आए हैं, उनके सम्मान में सब खड़े हो गए। अब नारद जी को लगा कि लगता है सब लोग सरेंडर कर दिए हैं कि आपसे ज़्यादा सुंदर यहाँ कोई है नहीं, दुल्हनिया आप ही लेके जाओगे। अब उनके अंदर वही नाच रहा है। बैठे एक जगह पे बैठे तो लोग आपस में चर्चा कुछ कर रहे थे। अब नारद जी को इंतजार था कब विष्णुमोहिनी आए, कब जयमाला पड़े। अब सामने से विष्णुमोहिनी जयमाल में निकली तो सामने उनको बंदर वाला चेहरा दिखलाई पड़ा। भगवान की लीला तो विष्णुमोहिनी चुड़ जाती है, इशारा करती है कि बंदर को कौन बैठा दिया है। हाथ का इशारा किया तो बगल वाला बोलता है कि विष्णुमोहिनी शायद बोल रही है कि जो वहाँ बैठे हैं वो बहुत सुंदर हैं, कौन है वो। अब नारद जी और कौन के गुब्बारा हो गए कि अब तो काम बन गए, अब तो 100% दुल्हनिया हम ही लेके जाएंगे। पर भगवान की लीला जही दिशि नारद बैठे फूली तेही दिशि तेही न बिलो की भूली। जिधर वो बैठे थे उधर विष्णुमोहिनी ने देखा भी नहीं। दुख तो इस बात का है विष्णुमोहिनी जयमाल लेके टहलती हैं और कथा ऐसी आती है कि भगवान विष्णु रूप बदल के आते हैं और विष्णुमोहिनी उनके गले में जयमाला डाल देती है। बोलिए विष्णु भगवान जय हो। दुल्हन लई गए लक्ष्मी वासा विप समाज सब भयो। सारे समाज में उदासी छा जाती है। अब नारद जी की बीपी बढ़ गई है। भगवान ये क्या हो गया। विष्णु भगवान से सटी थी फिर भी अब रो रहे हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बहे। अब नारद जी का रो रहे उनके बुरा हाल जान गए कि भगवान विष्णु की लीला हो गई। विचार करते हैं हम वफा करके भी तन्हारे गए। बताओ हम उनकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, विष्णु हमारे साथ छलकिए। अब बहुत क्रोध में देहों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। यज्ञ
लूंगा या तो विष्णु को श्राप दूंगा। अब नारद जी खूब गाली देते हुए आ रहे हैं। रास्ते में भगवान विष्णु रथ चलाते हुए मिल गए उनको। एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ विष्णु मोहिनी बैठी हैं। नारद जी को देखा तो रथ रोक लिया। अब नारद जी रो रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, विष्णु मोहिनी की तरफ इशारा किया, कहा कि तुम्हारी नई की दादी है, इनको प्रणाम कर लो। अब नारद जी और रोने लगे। बताओ, पत्नी बनाने गया था, दादी बन के आ गई है। बहुत गाली दे रहे हैं भगवान विष्णु को। भगवान हंस रहे हैं। नारद जी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आप हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि वह विवाह तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक गाली न सुनने को मिल जाए। तो विवाह हुआ, गरिया आप दिया, विवाह पक्का हो गया। नारद जी ने श्राप दिया कि स्त्री वियोग में आपने हमको रुलाया है। मैं श्राप देता हूँ कि आपको भी स्त्री वियोग में रोना पड़ेगा। कपि आत्मिक तुम कीन हमारी, करियों की सहाय तुम्हारी। जो बंदर वाला चेहरा आपने हमारा बनाया है, वही बंदर आपकी सहायता करेगा। और कथा ऐसी आती है, भगवान ने आगे नारद के ऊपर से माया का आवरण हटाया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। भगवान ने माया हटाया तो न वहाँ रमा थी, न राजकुमारी थी। नारद जी उनको चरणों में गिर पड़े और कहते, प्रभु मैं इस संसार में कब पड़ गया मुझे मालूम नहीं चला पड़ा। नारद जी कहते, प्रभु मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब संसार में उलझ गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। कहते हैं प्रभु, हाँ से आप लोग भी रोटी मेरी ताली बजा के गुनगुनाइए। ओ मैं कब बना, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी मैं वादा सारा
मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई भी दोष ना था। मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। नारद जी क्षमा मांगते हैं, भगवान से कहते हैं आपको बहुत बड़ा बुरा रहा, बस 5 मिनट बैठे रहिए आप लोग, उठा बैठे हुए भैया निवेदन, बस जल्दी छोड़ेंगे आप लोग को। आज भगवान का जन्म है, सेठौरा लेके जाओ घर पे, बस 5 मिनट आप कुछ 5 मिनट में बहुत जल्दी छोड़ेंगे। अब क्या करें, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, आप लोग लेट से आते हैं तो हमको भी थोड़ा विलम्ब चाहिए, समय चाहिए रहता है, बहुत जल्दी। आगे महाराज मनु और शत्रुपा की कथा आती है। उन्होंने बरबस राज सुतैन लिख देना, नारी समेत गौन बंदीना, उनकी वजह से भगवान आए। फिर राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों का शाप लगता है, वो रावण बनते हैं, मंत्री धनुषी विभीषण बनते हैं, उनके भाई आई रावण कुंभकर्ण बनते हैं। कथा बहुत सी है, भगवान की कथा मानते हैं। समय आप लोग उठने बैठने लगते हैं तो थोड़ा मन बहुत परेशान हो जाता है। आगे जब रावण रूप में सब अवतरित होते हैं तो रावण का बड़ा अत्याचार फैलता है। माने माता पिता नहीं देवा, साधु संत करवावे सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, ते जानो निश्चय संतानी। एक बार धरती रावण ने तप किया तो तब में भगवान से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो, पर भगवान ने कहा कि जो आया उसको जाना पड़ता है। फिर रावण ने अपनी मृत्यु मांगी। बानर मनुष्य जात दीवारे, या तो मैं मनुष्य के हाथ मरूं या तो बानर के हाथ मरूं। धरा सारे लोग गौ इकट्ठे होकर भगवान की विनती करते हैं, प्रभु मैं सारी सृष्टि का भार सहन कर सकती हूँ, पर रावण के अकेले पाप का भार मुझसे सहन नहीं होगा, आप जल्दी अवतरित हों। भगवान ने कहा आप लोग धैर्य धारण करें, मैं महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशों से ही अवतार लूँगा। और दशरथ जी हैं, कथा बहुत बस थोड़ी देखते चलिए, कल विस्तार कर देंगे। दशरथ जी हैं, एक बार उनको चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतना। एक बार उनको चिंता हुई मेरी कोई संतान नहीं है। एक बार वो महाराज दशरथ प्रातः स्नान के लिए जा रहे थे, प्रजा का कोई व्यक्ति देखा तो उनको देख के मुंह फेर लेता है, कहता है इनकी संतान नहीं है। सुबह सुबह इनका मुख देखा, जीवन कैसा रहेगा, समय आपका कैसा रहेगा, बहुत पीड़ा होती है। आके कौशल्या से बताते हैं, कौशल्या रोती बिलखती सरयू किनारे जाती हैं, सरयू मैया के सामने रो के अपनी बात कहती हैं कि माँ सरयू किनारे रानी कौशल्या हसुआ बहावे नो, मैया नहीं मोरी गोदी में ललनवा, भवन सुना गई हो, मैया मोरी गोदी में ललनवा, भवन सोना गई हो, मैया
सरयू मैया ने कौशल्या से कहा बेटी चली हसुआ बहाओ धरहु मन धीरज धरहु मन धीरज हो रमिया सुतही यज्ञ करावो ललन तोहरे होई है हो रमिया सुतही जग कराओ ललन तोहरे होई है। सरयू मैया ने कहा रनिया सुतहित यज्ञ करावो ललन तुमरे हुई है हो। सरयू मैया लौट के आती हैं, महाराज दशरथ गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। बहुत रोते हैं, निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु भी समझाया। गुरुदेव भगवान कहते हैं राजन धर्म धीरे होई है सुखचारी त्रिभुवन विदित भगत भयान। और गुरुदेव भगवान ने सिंगी ऋषि को बुलाया यज्ञ के लिए और यज्ञ प्रारंभ होता है। भगवान यज्ञ प्रारंभ होता है। यज्ञ भगवान प्रसाद जी के प्रकट होते हैं और मानस में सुंदर वर्णन आया। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे आगी न चरू कर लीने। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रसाद जगह प्रकट होते हैं तो क्या होता है? अर्ध भाग कौशल्य दीना उभय भाग आधे पुन कीना। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रसाद का दो भाग किया जाता है, आधा भाग कौशल्या को दिया जाता है। बचे भाग में दो भाग किया जाता है, आधा कैकेयी को दिया जाता है। फिर बचे भाग में दो भाग किया जाता है। गुरुदेव के निर्देशानुसार एक भाग कौशल्या को एक भाग कैकेयी को दिया जाता है और कहा जाता है आप दोनों मिलकर सुमित्रा को दे दो। सुमित्रा ने कहा कि आप दोनों ने मुझको प्रसाद दिया है, आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से ये तो मुझे दो बालक होंगे तो एक बालक को आपकी बालक की सेवा में लगा दूंगी, एक बालक को आपकी बालक की सेवा में लगा दूंगी। और भगवान माताएं प्रसाद खाती हैं, भगवान गर्भ में आते हैं। जाबिन के हरि कर भैया जाबिन के हरि कर भैया सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजै रानी मंदिर में सब राजै रानी शोभाशील तेज की खानी। माताएं मंदिर में रहती हैं, भगवान का पूजन करती हैं, ध्यान करती हैं। एक समय ऐसा आया 9 महीना बीता, 1 तिथि अनुकूल हुई। 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि दीना। शुक्ल शुक्ल पक्ष अभिजित
अखिल लोक विश्राम अखिल लोक विश्राम। बोले राम की जय हो लाल की जय हो लाल की जय हो लाल की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जय जय सीता। सीताराम। भगवान राम चतुर्भुज रूप में अपनी मैया कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं और भय प्रगट कृपाला भय प्रगट भाव से सकल ताली बजा के भगवान का वंदन कीजिए। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा कनगन जमाल लोचन अभिरामा कनगन श्यामा। निज आयुध भुज चारी हरि निज आयुध भुज चारी। ऐसा करिए कि पीछे तक भी पहुंच जाए थोड़ा पीछे तक। भगवान प्रकट हुए मान निवेदन किया प्रभु की जय शीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। जय सुशीला हरि शीला यह सुख परम अनोखा। सुनी बचन सुजाना रोदन बना सुनि बचन सुजाना रोदन भाना। होई पाए भगत सुर भूपा। आदि होई बालक सुरभूपा। ताली बजाते हुए यह चरित गावई हरि पद पावई चरित गावहि हरि पद पावई। तेरा परहि भवभूपा। हरि देख परहि भवभूपा। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। लक्ष्मण भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान प्रकट हुए। ऐसी मान्यता कि आज ठाकुर जी हमारे आपके बीच में आपके कुताण और सराय के वट के मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण की पावन भूमि पे अवतरित हुए हैं और झूला लगा हुआ है। बाकी आपको अनुराग जी बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्री जय माता दी। हेलो हेलो जोर से बोले राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, व्यास जी भगवान की। आज भगवान का आगमन, राघव सरकार का आगमन इस धरती पर हुआ लक्ष्मी नारायण भगवान के पावन पवित्र दरबार में। और आज से यह स्थल अयोध्या जी में परिणित हुआ तथा भगवान अंशों सहित हम सबके इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि भगवान को झुलाना है, सबको झुलाना है, आशीर्वाद लेना है भगवान से। और कल मैंने बताया था कि भगवान को झूला झुलाने के लिए सब आएंगे
और महाराज जी के द्वारा खूब सुंदर सोहर गाया जाएगा, लोग नाचेंगे, बधैया गाई जाएगी, इसके बाद आपको प्रसाद देकर के विदा किया जाएगा। तो आज हम सबको भगवान के श्री चरणों में, अर्थात जैसा कहा जाता है कि मांगने का दिन है, सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे परमादरणीय श्री